सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे MNS न्यूज लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। विधान भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रवीण दरेकर ने कहा कि हिंदी में सांगतोय मित्रों, हम सभी को मालूम है कि कल नागपुर शहर के प्रथम नागरिक संदीप जी जोशी महापौर, इन पर एक बहुत ही दुर्घटनापूर्वक हमला उनके ऊपर हुआ। वे अपने परिवार के साथ वर्धा रोड से आ रहे थे और दो स्कूटर पर आए हुए अज्ञात हमलावरों ने उन पर बेशुध गोलियां चलाई। भगवान की कृपा से उनका कुछ बिगड़ा नहीं, वो सुरक्षित हैं। परंतु यह घटना मन को झकझोरने वाली, नागपुर की कायदे पर एक सवाल उठाने वाली है। अतिक्रमण के संदर्भ में 15 दिन पूर्व ही उनको मिली हुई धमकी के संदर्भ में उन्होंने पुलिस तकरार दी थी, पर उसके अंतर्गत जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई। उस धमकी के कारण उनको मिलने वाला जो संरक्षण देना चाहिए था वो शायद नहीं दिया गया और इस कारण ये घटना ने अंजाम लिया। अगर संरक्षण दिया गया होता, उनके साथ पुलिस का अगर कहीं संरक्षण होता तो आज हल्ला करने वाले भाग नहीं पाते, वो पकड़े जाते। हमारी सरकार से अपेक्षा थी, हमने सभागृह में 289 के अंतर्गत इस प्रस्ताव को रखा और सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने गंभीर इसकी नोंद ली है और उन्होंने माननीय आयुक्त को बुलाकर इस जांच की उनको निर्देश दिए हैं कि इसकी तुरंत जांच की जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का एक उन्होंने फरमान दिया है। हमें अपेक्षा है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पूर्व हमको मालूम होगा यवतमाल में एक बड़ा इसी प्रकार से अवैध हथियारों का जखीरा पुलिस ने बरामद किया है। और इन सारे पटापेक्ष में हमको ऐसा लगता है कि इस विदर्भ को, नागपुर को, महाराष्ट्र को अस्थिर करने का प्रयास कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं और पुलिस और गृह विभाग इसकी गंभीर नोंद लेगा और इसको ना महाराष्ट्र की जनता को, विदर्भ की जनता को और नागपुर की जनता को सुरक्षा देगा, ऐसी हमारी अपेक्षा इस माध्यम से। नागपुर के प्रथम नागरिक महापौर संदीप जोशी के ऊपर हुए हमले की जांच CBI करे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी शीत सत्र के दौरान शहर में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी महापौर पर हुए हमले को गंभीर बताया। वहीं दूसरी खबर सामने आ रही है। धाना आकर्षण प्रस्ताव के दौरान महापरीक्षा पोर्टल की त्रुटियों पर हुई चर्चा। विधान भवन परिसर में पत्रकारों को इस बारे में जानकारी देते हुए विधान परिषद सदस्य सतीश चव्हाण और किरण पावसकर, आमदार सतीश चव्हाणांनी आम्ही लक्षवेधी मांडली होती आणि त्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासित केलेलं आहे की कुठल्याही परिस्थितीत या राज्यातल्या भरतीमध्ये मुलं आणि मुलींच्यावर, त्या युवक आणि युवतींच्यावर कुठल्याही परिस्थितीत अन्याय होणार नाही यासाठी सकारात्मक असा निर्णय घेऊ, या पद्धतीची भूमिका त्यांनी त्या ठिकाणी मांडलेली आहे। आमची मागणी आहे की या महापोर्टल मागं जी कंपनी आहे UST ग्लोबल, ही कंपनी कशी आली, या कंपनीलाच राज्य शासनाचे अनेक टेंडर्स आहेत का याची माहिती घेतली पाहिजे। त्याचबरोबर डोमेन एक्सपर्ट अकॅडमिक आणि डोमेन एक्सपर्ट IT म्हणून ज्या लोकांची नेमणूक झालेली आहे त्यांची पार्श्वभूमी काय आहे आणि ती नेमणूक करताना कुठले निकष त्या ठिकाणी लावले गेलेले आहेत आणि एकूणच हा जो काय कंपनीचा कारभार चालू आहे तो विशिष्ट काही लोकांच्या भरतीला मदत करणारा आहे का? एखाद्या केंद्रामध्ये बसलो तर तुमची निवड होईल अशा पद्धतीचं अनेक त्या ठिकाणी परीक्षार्थींना सांगितलं जातं आणि म्हणून हे सगळं थांबलं पाहिजे। हा एक महाघोटाळा आहे, व्यापम घोटाळ्यानंतरचा मोठा घोटाळा असं या महापोर्टलला म्हणावं लागेल आणि आम्हाला खात्री आहे की मुख्यमंत्र्यांनी आता जो शब्द दिलेला आहे त्याप्रमाणे हा महापोर्टल बंद व्हावा ही आमची प्रामुख्याने आमदार म्हणून मागणी आहे। वहीं तीसरी खबर सामने आ रही है। विधान भवन पर 13 मोर्चों ने लगाई गुहार। महाराष्ट्र विधानमंडल शीत सत्र के तीसरे दिन बुधवार को विधान भवन पर 13 संगठनों के मोर्चे अपनी विविध मांगों को लेकर पहुंचे थे। कई बड़े मोर्चों की वजह से टेकड़ी मार्ग से लेकर टी पॉइंट पर आंदोलनकारी का शाम तक जमावड़ा रहा। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।